मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दे। हरी अप। और आप सबने होपफुल की अटेंडेंस मार्क कर दी होगी, अगर नहीं की तो जल्दी से ग्रुप में अटेंडेंस मार्क कर दें और बाकी अपनी टीम के मेंबर्स को बुला के ले आएं कि वो सेशन ज्वाइन कर लें फास्ट। ऑलरेडी 10 मिनट हो गए हैं, सो हम अभी टाइम को वेस्ट किए बगैर जल्दी से सेशन को स्टार्ट करेंगे। बस सिर्फ 30 सेकेंड है आपके पास, आप अटेंडेंस मार्क कर लें और अपनी टीम मेंबर्स को, अपने डाउनलाइंस को, अपलाइंस को सेशन में बुला लें फास्ट। Recording in progress. ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दी है तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और सारे पर्सन्स एक्टिव हो जाएं। ठीक है, और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो प्रीवियस अब तक के जो भी सेशन गुजरे हैं पर्सनल मेंटोरशिप के, हमारे जो फेब्रुअरी स्पेशल के सेशन चल रहे हैं, तो किसने अब तक, मतलब आपने साफ साफ बताना है, बिल्कुल भी इसमें झूठ नहीं होना चाहिए कि अब तक एक भी सेशन मिस ना किया हो। कितने पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने एक सेशन भी अभी तक मिस ना किया हो, हमारे जितने भी अब तक सेशन हुए हैं? जल्दी बताएं चैट बॉक्स में। मी मी ओके, बस 2-3 पर्सन्स ने किए हैं। ओके, देखें, मुझे दिखाने के लिए झूठ मत बोलना। एज यू ऑल नो कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, सो आपने सच सच बताना है। ठीक है, तो जितने पर्सन्स ने किया है अब तक, सारे के सारे सेशंस अटेंड किए हैं हमारे इस मेंटोरशिप के, तो आप मुझे ये बताएं कि आप सबके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, हेल्पफुल साबित हो रहे हैं कि इससे आपको हेल्प मिल रही है वर्किंग में, या इससे कोई बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं? अगर ये तो उसके लिए यूजफुल होंगे, ये उसके लिए हेल्पफुल होंगे जो इनको इम्प्लीमेंट साथ साथ कर रहा होगा। अगर तो वो जस्ट लर्निंग एंड लर्निंग पे ही लगा हुआ है तो भी उसका कोई फायदा नहीं। अगर वो लर्निंग नहीं कर रहा है और ऐसे ही सेशन सुन के अपने नींद में बैठे, या फिर उसके ऐसे ख्यालात कहीं और हैं, वो सेशन अटेंड करके चला जाता है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। अगर जो प्रॉपरली अटेंड करके नेक्स्ट डे उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो इट्स मीन कि उसका बेनिफिट यहाँ पे होगा। तो हम इसी से ही अपने सेशन का स्टार्ट लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, लाइक हमारा जो ये सेशन है, या अब तक जो भी जितने भी सेशन हुए हैं, उसमें आपको सिखाया जा रहा है, आपने बहुत सारी चीजें लर्निंग की हैं। ठीक है, आपने लर्निंग करनी है, देन यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, एंड देन रिपीट। अब लर्निंग आपने इम्प्लीमेंटेशन की, देन उसके बाद रिपीट। अगर ये प्रोसेस आपका चला आ रहा है तो आपको आपका टारगेट अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चाहे वो इस मंथ का है, चाहे वो आपके ईयर का है, कोई भी गोल है, कोई भी टारगेट है, अगर आप इसी चीज को रिपीट रिपीट पे करते आ रहे हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप एक सेशन अटेंड एक टॉपिक पे कर लेंगे और फिर उसको समझेंगे कि अब हमने लाइफ टाइम तक इसी प्रोसीजर पे ही काम करते रहना है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टाइम टू टाइम आपको अपनी वर्किंग को, अपनी स्ट्रैटेजीज को, टेक्निक्स को चेंज करने की नीड होती है। तो यहाँ पे ग्रो वही करेगा जो डेली बेसिस पे नया लर्न करेगा, उसी को इम्प्लीमेंट करेगा। ऐसा नहीं है जो वर्किंग आप पहले कर रहे हो, आपकी अपलिंग्स ने सिखाई है, वो गलत है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सेशन में आपको जो चीजें बता के जाऊंगी बस वही करेक्ट है। तो यहाँ से किसका माइक ऑन हुआ है? ठीक है, तो हमने ना तो उस चीज को, वो बिल्कुल गलत है, और ना ये बिल्कुल सही है। तो आपने इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे मैं जो काम कर रही थी उसमें मुझे ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिनको ऐड ऑन करने की नीड है,
और कौन सी ऐसी चीजें हैं या मिस्टेक्स हैं जिनको मुझे ठीक करने की नीड है। तो ये बेसिकली मेंटोरशिप जो होती हैं ये इसीलिए लगाई जाती हैं। तो आप पहले भी मेंटोरशिप हर मंथ अटेंड करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते आए हैं, तो आपने इनको भी इम्प्लीमेंट करनी है। और यहाँ पे इन सेशंस में इन आपको इस 5 मंथ में जो भी चीजें सिखाई गई हैं टोटली डिफरेंट थे, डिफरेंट टॉपिक्स भी थे। ठीक है, कुछ टॉपिक हैं जो कि हमारे हर मंथ होते हैं, बट हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हों, हम ऐसे टॉपिक्स को आपको सिखाएं या आप उनको उनसे सीखो ताकि वो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। जैसे कि मैंने वॉर्म मार्केट पे आपको सेशन लगा के बताया था, हमारे डिफरेंट मिस्टेक्स के पे आपको मैंने सिखाया था। इवन के सर का रिसेंटली कल ही सेशन हुआ था जिसमें आपने बहुत सारी अपनी मिस्टेक्स को फाइंड किया होगा कि मैं क्या क्या ऐसी काम कर रही हूँ, ऐसी गलतियां कर रही हूँ जो मुझे अब नहीं करनी है। ठीक है, तो अच्छा मुझे जल्दी से बता दे चैट बॉक्स में आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा क्या टॉपिक है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सारे एक्टिव हो जाएं, मुझे सब पर्सन चैट बॉक्स में एक्टिव नजर आने चाहिए। ओके, हाइप एंड एजेंसी। हाइप, ओके। तो हम डेली बेसिस पे एक टर्म यूज करते हैं कि हाइप क्रिएट करनी है, हाइप क्रिएट करनी है, अर्जेंसीज डालनी है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, किसी कोई मुझे बताएगा कि शॉर्ट वे में अगर हम इसका मतलब को अंडरस्टैंड करना चाहें 1 वर्ड में, 2 वर्ड में या 1 लाइन में, तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे। व्हाट इज हाइप, व्हाट इज अर्जेंसी। डेली बेसिस पे ये वर्ड, ये टर्म यूज करता हुआ या फिर खुद करते हैं या फिर सुनते होंगे दूसरे पर्सन से, या आपको डेली बेसिस पे सेशन में ये चीज आपको सिखाई जाती होगी कि आपने अच्छे से हाइप बनानी है, आपने अच्छे से हाइप बनानी है। ये सारी चीजें आप सुनते होंगे डेली बेसिस पे आपके अपलाइंस के मुंह से, आपके मेंटोरशिप में लोगों के, आप जो अपने मैनेजर्स या सीनियर्स के सेशन देखते हैं उसमें आपको हर वक्त बताया जाता है। ओके ओके, ठीक है, सब पर्सन्स बता रहे हैं कि वैल्यू क्रिएट करना, वैल्यू क्रिएट करना, ठीक है। हम्म, तो अब हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हाइप क्या होती है। ठीक है, तो हाइप की क्या एक्चुअल में डेफिनेशन होता है। आप सबने बिल्कुल ठीक कहा, किसी भी चीज की वैल्यू क्रिएट करना या किसी भी चीज की पब्लिसिटी करने को हाइप कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस में नहीं होता है, या एक नेटवर्क मार्केटिंग है जो हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं इसमें नहीं होता है, ये हर चीज में होता है। कभी देखा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपनी कोई भी चीज को या किसी ब्रांड को अपने किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में, तो वो क्या करते हैं, क्या करते हैं वो। हम्म, हर बिजनेस में होता है। तो ये हाइप बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को, उसकी पब्लिसिटी करने के लिए, हर चीज के लिए। चाहे वो हमारे अब इन्फ्लुएंसर्स है, वो अपनी आईडीज की ग्रोथ के लिए, अपने कोई भी उनकी प्रमोशन है उसकी ग्रोथ के लिए, अगर कोई ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, कोई हमारे स्टार्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपने जो ड्रामास वगैरह होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनकी एक हाइप बनाते हैं। तो ये भी शॉर्ट वे में इसको हम पब्लिसिटी बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज की वैल्यू क्रिएट करना। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग में ये क्या होता है, मैं एक डेफिनेशन बताऊंगी, आप सब अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं हाइप की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, इन नेटवर्क मार्केटिंग, hype is a marketing strategy that is used to create excitement, that is used to create excitement and high value of your business and product as well। ठीक है, आप अपने, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप लोगों ने लिख लिया अपने पास तो मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। अगर आपने ये पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख ली अपने पास तो मैं आपको इसको समझा देती हूँ, रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं, नहीं लिखी। ठीक है, इन नेटवर्क मार्केटिंग, in network marketing, hype is a marketing strategy that is used to create excitement and high expectations या high value of your business and product as well।
तो ये बेसिकली हाइप होती है। मैंने आपको हाइप की एक डेफिनेशन बताई है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, ऐसी टेक्निक। स्लो बोलें, अभी इतना तो स्लो बोला है। और आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर जिसने अब मिस कर दिया है तो वो सेशन में इसकी रिपीट पे देख के रिकॉर्डिंग से वो नोट डाउन कर सकता है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिससे हम एक जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, हमारा क्लाइंट है या हमारा कस्टमर है, उस पे हम हाइप लाइक क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि हम उसको उस चीज की वैल्यू बताते हैं, एक्साइटमेंट पैदा करते हैं उसके अंदर, ठीक है, अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस के रिलेटेड एक्साइटमेंट। और हम उसको इतना ज्यादा वैल्यू एंड पब्लिसिटी कर देते हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उसको देखने, उसको खरीदने या उसका पार्ट बनने के लिए। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी होती है जो कि हम मार्केटिंग में या अपनी बिजनेस में यूज करते हैं। सो दैट इज हाइप। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारी सेकंड जो कि इसी ही टॉपिक का पार्ट है, अर्जेंसी। ठीक है, अर्जेंसी की भी मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों डेफिनेशन को एक्सप्लेन ही मैं आपको कर देती हूँ। उसके बाद हम इसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे एंड वो सारी स्ट्रैटेजीज को सीखेंगे कि आपने कैसे करनी है। अगर यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं बताऊं, अर्जेंसी। जल्दी से चैट बॉक्स में कोई एक्टिव नहीं है, चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। ओके ओके। तो अब मैं बताने लगी हूँ अर्जेंसी। अर्जेंसी क्या होती है, पता है किसी को? वो भी डेफिनेटली इससे रिलेटेड ही एक स्ट्रैटेजी है जो कि हम यूज करते हैं। वो क्या है, उसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। मुझे चैट बॉक्स में किसी का मैसेज नहीं आ रहा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो चैट बॉक्स में जल्दी से यस टाइप कर दें। चलें ठीक है। अर्जेंसी की डेफिनेशन लिखें। ओके, क्रिएटिंग द सेंस ऑफ इमीडिएट एक्शन, creating the sense of immediate action and making decision या decision making to motivate prospect। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आप नोट डाउन कर लें। creating the sense of immediate action, immediate action and decision making टू मोटिवेट प्रोस्पेक्ट। तो ये बेसिकली ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम प्रोस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट है, जो बिजनेस है, उसका मतलब उसको इमीडिएटली एक्शन लेने पे मजबूर करते हैं। या फिर मजबूर करना भी होता है, इसको ये भी बोल सकते हैं कि हम इस तरह की टेक्निक यूज करते हैं जिससे जो प्रोस्पेक्ट है वो जल्दी एक्शन लेता है। ठीक है, ओके। उसकी उसका जो भी डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग, उसकी इमीडिएटली एक्शन को बोलते हैं। और ये सब करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अर्जेंसी। सो अब हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, मतलब मोस्ट ऑफ द असिस्टेंट सुपरवाइजर इन दोनों चीजों में, मोस्ट ऑफ द असिस्टेंट सुपरवाइजर इन दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं या इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। तो आपको पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि ये दोनों टोटली डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, हाइप अलग चीज होती है एंड अर्जेंसी अलग चीज होती है। हाइप कहाँ पे यूज होती है, अर्जेंसी कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, तो हाइप और अर्जेंसी दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इनको मिक्स मत किया करें, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको बताऊंगी। पहले हम हाइप के टॉपिक पे आप हेडिंग दे सकते हैं कि हाइप को हम पूरी ट्रेनिंग सिस्टम में, सेशंस में किस तरह से हाइप क्रिएट करनी है, किन किन जगह पे हमें हाइप क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है और किन जगह पे हमें हाइप मस्ट मस्ट क्रिएट करनी है। तो कुछ पॉइंट्स जैसे कि मैं आपको बताऊंगी तो इससे आपको और भी ज्यादा
आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ और भी आपको नीड पड़ सकती है। ये तो डेफिनेटली हमें हर पॉइंट में नीड होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉपर हाइप जिसकी ना बनी हुई हो, तो आपके बिजनेस में आपकी क्लोजिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या मे बी कह सकते हैं कि वो सारा का सारा आपका उस पर लगाया हुआ टाइम एफर्ट्स वेस्ट जा सकती हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स से क्लियर करूंगी आपको। यहाँ पे हमारे पास जो हाइप है, हाइप को हम कुछ पॉइंट्स, मतलब आप अपने पास पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा, आपको क्रिएट करनी है आपके बिजनेस की हाइप। फर्स्ट आपको आपके बिजनेस की हाइप क्रिएट करनी है, लाइक आपका जो बिजनेस है, आपकी जो या फिर कंपनी है या फिर जो आपका सिस्टम है, सेम। ठीक है, यही चीजें इसमें आ जाती हैं। सेकंड, आपकी मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स की हाइप क्रिएट करना है, लाइक आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं और स्लॉट्स हैं उसकी हाइप क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। थर्ड पॉइंट इज दैट कि आपको अपनी वैल्यू या अपनी हाइप बनानी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अपनी वैल्यू बनानी है। खुद को कैसे आपने उसके सामने वो लाइक आप अपनी हाइप उस पर्सन के सामने कैसे बना सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट कि आपको अपने अपलाइन की, अपने अपलाइन मैनेजर की, अपने जो आपके अपलाइन हैं या आपके सीनियर अपलाइन हैं उनकी हाइप कैसे बनानी है, लाइक जिनसे आप कॉल पे बात करवाएंगे, जिनसे आप उनकी क्लोजिंग करवाएंगे, उनकी कैसे हाइप बनानी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाइप आपको इस तरह से ही क्रिएट करनी है। फिफ्थ पॉइंट भी लिख लें, बेसिकली वो भी इसी सिस्टम के रिगार्डिंग है, आपकी कंपनी की है। तो वो मैंने बिजनेस के जो आपको बताया ना कि बिजनेस की हाइप है, तो वो भी उसी में ही आ जाती है। तो मेन ये फोर ही हैं। ठीक है, अब इसमें बाकी आगे सारी चीजें आ जाती हैं। अब जब जैसे कि बिजनेस है तो उसमें आपका सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे ट्रेनिंग है उसमें आपकी स्लॉट्स, मीटिंग्स जो भी हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। इस तरह अपलाइन की एंड सीनियर अपलाइन की, तो ये सारी चीजें हैं, इनकी हाइप क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने चारों पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कर दें जल्दी से यस। यहां तक अगर आपने चारों पॉइंट्स नोट डाउन है हाइप के, यस टाइप कर दें। ओके, नो, चैट एवरीवन पे है। ओके, रिपीट करूं, अपनी हाइप बनानी है, अपलाइन की हाइप बनानी है, बिजनेस की हाइप बनानी है, एंड ट्रेनिंग्स की या स्लॉट्स की हाइप बनानी है। बस ये चार तो बताई हैं मैंने, तो आप नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बिजनेस की हाइप बनानी है। बिजनेस की हाइप बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब हम, मतलब हमारे पास ओवरऑल ट्रेनिंग में ही ये सारी चीजें आएंगी। अपने बिजनेस की हाइप बनाने का जो सिंपल सा एक तरीका है वो ये है कि आप बताओ कि फॉरएवर क्या है। ठीक है, फॉरएवर का प्रॉपर, फॉरएवर की प्रोफाइल क्लियर करो, फॉरएवर किन प्रोजेक्ट पे डील कर रहा है, उसके प्रोडक्ट के बारे में जो टोटली उसकी एक इंट्रोडक्शन है। आप किसी को अपने फॉरएवर का बिजनेस का जब अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं कि फॉरएवर क्या है, कहाँ कहाँ काम कर रही है। ठीक है, इसके यहाँ पे काम करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने किस तरह से लाइफ चेंज की है, या फिर हमें मुझे इससे क्या क्या फायदा हुआ है, या फिर आपको इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन, ये बिजनेस की हाइप में इंक्लूड करनी है। अब बिजनेस की हाइप को आपने इस तरह से एक तो पहले पर्सन को ये चीज क्लियर करनी है कि आप जो प्रोस्पेक्ट आ रहा है उसको उसकी वैल्यू का इस तरह से अंदाजा होना चाहिए कि उसको फॉरएवर की नीड है, उसको उसके अपलाइन की नीड है, बल्कि मुझे या फिर कंपनी को या अपलाइन को उसकी नीड नहीं है। बिजनेस की हाइप में आपने आपने बताना है विद प्रूफ्स। आप जैसे फॉर एग्जांपल अपने पर्सन को गाइड कर रहे हो कि ये कंपनी है, ये इतने मुल्कों में काम कर रही है, या फिर इसके ये प्रोडक्ट्स हैं। अब कैसे आपने इसको हाइप के साथ प्रॉपर उसको बताना है, तो आपने उसको बताना है कि फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है इसके इतने ज्यादा यहाँ यहाँ पे ऑफिसेज हैं। तो आप उसको ज्यादातर जो है ना पर्सन के साथ आपने करना है जूम पे, उनके साथ मीटिंग में जाके उनके फॉलोअप्स वगैरह लिया करें।
सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है जो आपके पास आप नोट डाउन कर लें कि आप ज़ूम मीटिंग ऐप में अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर आएँ, तो एट अ टाइम एक पर्सन है उसको लेकर आएँ, स्क्रीन शेयर करें या व्हाट्सएप पे या जैसे भी। मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगी। अगर आप उसको सेशन वगैरह में लेकर आप उसको बताते हो कि ये जो कंपनी है इतने मुल्कों में काम कर रही है या फिर इतने उसको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं या यहाँ काम करने के, इसकी इतनी ब्रांचेज़ हैं, टोटल इसके इतने ऑफिसेज़ हैं, तो वो उसको अपने सामने गूगल पे सर्च करके स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, ठीक है? एंड सेम एज़ इट इज़ आप उसको अगर बता रहे हो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या जो हमारी कंपनी है, हमारी कम्युनिटी है, ये टोटली लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी है, तो ये भी आप उसको बताओ कि ये कैसे लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी है। अब ये आप कैसे बताओगे? लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। हम लोग बोलते हैं ना कि फॉरएवर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, जिससे आप यहाँ पे ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। तो आपने उसको कैसे प्रूफ के साथ बताओगे? अभी तो आप न्यू हो ना, आपने कोई भी अपना ड्रीम्स नहीं अगर अचीव किए हैं यहाँ से, कोई भी आपकी यहाँ पे जर्नीज़ नहीं है इतनी बड़ी टाइम की जिसमें आपने काफ़ी अचीवमेंट्स की हों, तो आपने करना ये है कि आपने उसको टेस्टिमनीज़ दिखानी है। आप उनको हमारे सीनियर्स की, हमारे जो भी यहाँ पे जो टॉप अर्नर्स हैं या फिर आपको सोशल मीडिया पे हर जगह पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के काम करने वाले सीनियर्स जो भी हैं, इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं, ठीक है? आपने उनको जर्नीज़ शेयर करनी है, उनकी टेस्टिमनीज़ दिखानी है। जैसे कि वो जिस भी एज का पर्सन है फॉर एग्ज़ाम्पल उसको उस एज के पर्सन की टेस्टिमनीज़ भेज दो। अब कोई हाउसवाइफ है उसको हाउसवाइफ की भेज दो, कोई स्टूडेंट है उसको स्टूडेंट की भेज दो, करिश्मा अरोड़ा सर की भेज दो, हमारे गेम चेंजर कम्युनिटी के जो सीईओ हैं सर मानिक अग्रवाल उनकी टेस्टिमनीज़ भेज दो। तो उनकी वीडियोज़ एंड जर्नी को दिखाओ। उसको आप सेशन में जाके सर्च करके नहीं दिखा सकते, तो आप अपने स्टेटसेस के थ्रू उसको दिखाओ। ठीक है, मैं बताती हूँ। तो आप उसको अगर सेशन में जाके सर्च करके नहीं बता सकते, तो आप उसको ये चीज़ अपने स्टेटसेस के थ्रू दिखाओ। उसको जो 170 कंट्रीज़ के अंदर इसके ऑफिसेज़ हैं, वो आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें ये सारे ऑफिसेज़ हैं, उसको स्टेटस पे लगाओ। ठीक है? तो ये चीज़ आपने करनी है। इस तरह से पर्सन पे आपने बिज़नेस की हाइप बनानी है, बिज़नेस की वैल्यू बनानी है। जब आप ये सारी चीज़ें दिखाओगे ना कि इतनी बड़ी कंपनी है, एक इतना बड़ा ब्रांड है, ये तो इतनी जगह पे है, यहाँ पे तो इतने लोगों ने अपनी इतनी लाइफ़ चेंज की हुई है, लाखों कमाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में जब जाएँगी ना, तो ऑटोमैटिकली उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये सच में कोई बहुत बड़ा काम है, यहाँ पे पार्ट बनना कोई ईज़ी टास्क नहीं है। और अगर मैं इसका पार्ट बन गया हूँ या बन जाऊँगा या फिर मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है तो मैं सच में लकी पर्सन हूँ या फिर आप उसको ये चीज़ उसको खुद ब खुद इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी कि यस मुझे इसकी नीड है, मुझे इसको करना है, इसको तो मेरी कहीं पे भी नीड नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा काम कर रही है, इसको तो नीड नहीं है पर्सन की, इसको तो इतना टाइम हो गया काम करते हुए, ये सारी चीज़ें आपने उसको इन मतलब इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें उसको ये आइडिया हो जाना चाहिए। उसको इस सब चीज़ों की वैल्यू पता चल जानी चाहिए और वो भी इनडायरेक्टली आप उसको कर सकते हो, उसकी हाइप भी बन गई है। तो मैं लास्ट में कुछ पॉइंट बताऊँगी कि किस तरह से ठीक है, अभी तो मैंने फिलहाल प्रेज़ेंटेशन आपको बिज़नेस की बताई है या उसमें डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, जिस तरह भी आपके सेशंस होंगे, तो आपने उनकी बनाई है हाइप। अब सेकंड पॉइंट क्या था? मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया था? जल्दी से बताएँ चैट बॉक्स में। सेकंड पॉइंट बताएँ। हाँ, मीटिंग्स की या ट्रेनिंग की हाइप, स्लॉट्स की। अगर आपने सेशन अटेंड किया हो जो मेरा इनविटेशन वाला सेशन था, तो मैंने वहाँ पे कुछ आइडिया, कुछ तरीका बताया था कि हम अगर डे 1 सेशन में इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या-क्या चीज़ें ऐसे बोल रहे हैं कि पर्सन पे एक हाइप बन रही है। वहाँ पे मैंने इस चीज़ को अलहदा से ब हाइलाइट करके बताया था अगर आपको याद हो कि हमने किस तरह से हाइप बनानी होती है सेशन की। अब सेशन की हाइप बनाना सिर्फ़ डे 1 की हाइप बनाना नहीं होता है, हमारी प्रेज़ेंटेशन सेशन का हाइप बनाना नहीं होता है, बल्कि पूरी ट्रेनिंग के हर एक सेशन की हाइप बनाना होता है। अब किस तरह से मैंने उसमें बताया था फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया था कि हमारा जो डे 1 है या फिर हमारा आज प्रेज़ेंटेशन सेशन जो है,
इसके लिए मेरे पास आज ऑलमोस्ट 100+ पर्सन ने अप्लाई किया हुआ है, जो मुझे एक दिन के अंदर मिनिमम पर्सन की सिलेक्शन करनी है। और ये जो लिंक है, ये जो सेशन है, ये मैं हर एक को प्रोवाइड नहीं करूंगी, जिसकी मैं आज सुबह से सिलेक्शन कर रही हूँ। सिर्फ एक्टिव माइंडसेट के पर्सन की, जो कि यहाँ पे अच्छा माइंडसेट और डेडिकेशन है, ग्रोथ माइंडेड है, ठीक है, उनको सिलेक्ट करूंगी एंड देन उनको ये लिंक प्रोवाइड करूंगी। तो आपने एक तो ये हाई बना दी, ठीक है। सेकेंडली आपने उसको अपने यहाँ पे इतनी सारी चीजें बताई जाने, अब आपने सेकेंडली उसकी हाइप इस तरह से बनानी है कि उस सेशन में बताया क्या क्या जाने वाला है। ये मस्ट बताया करें कि इस सेशन में जब आप लिंक भेज रहे हैं, या फिर डे वन की तो अलग बात है ना, प्रोस्पेक्टिंग पे आप कॉल पे भी बोल सकते हैं, या अलग से जब लिंक भेज रहे हैं तब भी बोल सकते हैं। बोलना क्या है आपने कि आज का जो ये हमारा प्रेजेंटेशन होने वाली है, ठीक है, एक तो पहली बात है ये डेली नहीं होती है, इसका कुछ स्लॉट्स आती हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ आज मेरे पास मतलब इस मंथ की सिलेक्शन करने का मुझे वो दिया गया है कि मैं कुछ सीरियस पर्सन की सिलेक्शन करूँ, तो डेली बेसिस पे मैं पर्सन को सिलेक्ट नहीं करती है कि ये हाई बन गई। अब यहाँ पे आप उसको बोलोगे कि इस सेशन में आपको सारी की सारी ऐसी चीजें बताई जाने वाली हैं, जिससे अभी जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि ये काम कैसा होगा, क्या मैं कर पाऊंगी नहीं, कितना टाइम लगेगा, किस तरह की कंपनी है ये, किस तरह की कम्युनिटी है, इन सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिंपल इज दैट कि आपके जितने भी माइंड में क्लियर आपकी को क्लैरिटी चाहिए वर्किंग के रिगार्डिंग, तो ये सारी इस सेशन में आपको मिल जाएगी। प्रॉपर एक हाइप है उस पर्सन के ऊपर। आपको सेशन का आपको बताया जाने वाला है कंपनी कब से काम कर रही है, यहाँ पे इसको कितना टर्नओवर देती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या प्लान है। तो इस चीज की सारी मतलब आपको इंट्रो दी जाएगी, ठीक है, और हमारी कम्युनिटी की भी दी जाएगी। तो ये सेशन आपने इसीलिए बिल्कुल नहीं मिस करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको प्रॉपर टाइम पे ना अटेंड किया तो क्या होगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ इतने ज्यादा पर्सन हैं जो कि आज अप्लाई करके बैठे हैं। तो मैं आपकी जगह किसी और पर्सन को आज की स्लॉट दे दूंगी, अगर आपने ना अटेंड किया टाइम पे। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? कि ये मैंने आपको एक आइडिया दिया था, एक हिंट दिया था कि किस तरह से हम डे वन में हाइप बनाएंगे। सेम एज इट इज आप किसी भी सेशन की लिंक भेज रहे हो ना, तो विदाउट वॉइस नोट उसको लिंक मत भेजा करें। किसी भी पर्सन को आप ट्रेनिंग में कोई भी लिंक भेज रहे हो, मार्केटिंग प्लान की लिंक भेज रहे हो, तो प्रॉपर वॉइस नोट जाएगा उसे। और वो वॉइस नोट क्या होगा कि आज ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरा तो है, तो मैं उसलिए इसलिए बोल रही हूँ। तो आपका जो भी है आप उसके रिलेटेड उसको बोल सकते हो। अच्छा, इस टॉपिक में आपको ये चीजें आज के सेशन में क्लियर करने वाली है। ये होस्ट होंगे जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह का प्लान है हमारी कंपनी का। इसका प्लान बहुत स्ट्रांग है, इसी की बेस पे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो आपने इसको अच्छे से कंप्लीटली अटेंड करना है और मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है। अब वो पर्सन का, अगर आप इस तरह का वॉइस नोट हर एक सेशन का बना के भेजोगे, तो मैं गारंटेड आपके साथ ये बात करती हूँ कि वो पर्सन उसको सेशन को ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं देखेगा, फुल फोकस से देखेगा, दरमियान में मिस भी नहीं करेगा कि मुझे इसका फीडबैक देना है। समझ आ रही है आपको? कितने परसेंट? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सेशंस की हाइप इस तरह से क्रिएट करनी है विद वॉइस नोट। तो आपने उसको बताना है कि इसमें आज आपको ये चीजें बताई जाएंगी, ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको मिस कर दिया तो इट्स मीन आपका बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। देन मुझे नहीं लगता है कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल पाए। तो ये सारी चीजें क्या हैं, हाइप है। तो ये होती हैं टेक्निक्स जो कि हम बिजनेस में अगर हम इसको प्रॉपरली अच्छे वे में कर रहे हैं तो पर्सन हमारा क्लोज होता है, ठीक है। चाहे वो एक एज तक लेवल पे आ जाता है, उसको ये सारी जो चीजें होती हैं इतनी याद रहती हैं, बल्कि वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाए उसको अपना ये टाइम पीरियड याद रहता है। मेरे अपलाइन ने मुझे यूं गाइड किया था, इस तरह से हर चीज को गाइड करके बताया था, आगे मुझे भी ऐसे करना है, आगे मेरा भी यही काम है। आपको उस पर्सन को, उस एएस को कल को इतना सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी सीखा सिखाया होता है अगर आपने उस पर काम अच्छे से किया है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मैंने मीटिंग्स का आपको बता दिया है। इस तरह प्रॉपर हर तरह की मीटिंग
आपकी प्रॉपर वॉइस नोट के साथ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताएं जल्दी से, मैंने आपको पहले पॉइंट्स नोट डाउन करवाए थे। सेल्फ हाइप। सेल्फ हाइप, आप लोगों ने कभी खुद की हाइप क्रिएट की है? किस तरह करते हैं, पहले कभी सुना है? खुद की हाइप कैसे क्रिएट होती है? आप एक एएस हैं, आप न्यू न्यू बिजनेस में आए हैं, अपनी हाइप कैसे बनाएंगे आप? आपको अपनी हाइप कैसे बनानी है मैं बताती हूँ। आपने उस पर्सन से जब भी बात करनी है, ठीक है, तो आपने उसको ये बोलना है कि मेरे आज की इतनी डे की मीटिंग्स हैं, स्केड्यूल्ड है ऑलरेडी, ठीक है, या इतनी कॉल्स हैं आज मुझे लेनी है। अपना डेली का जो भी है आप उसको बोलो कि मेरा डेली का एक स्केड्यूल होता है, उसको पता होना चाहिए इसका डेली का एक फिक्स स्केड्यूल है। अगर ये मैं आपके साथ, आप उसके साथ फॉलो अप की कॉल लेने जा रहे हो, तो आप उसको ये चीज बोलो कि मैं अपने आज के स्केड्यूल में से ये थोड़े मिनट, आप उससे जो 5 मिनट की बात करते हो, 10 मिनट की करते हो या 15 मिनट की, तो मैं जस्ट यही 15 मिनट आपके लिए निकाल कर आई हूँ अपने बिजी स्केड्यूल में से, तो मैं आपसे ये बात कर लूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप फॉलो अप लोगे या जब भी उससे कॉल पे बात करोगे, तो आपने उसे ये चीज बोल देनी है कि मेरी जो है ना ऑलरेडी डे की जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, वो स्केड्यूल्ड होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर इतना टाइम निकाल के आपसे बात करने आई हूँ। तो उसको अब पहले एक तो ये चीज हो गई हाइप अपनी खुद की क्रिएट करने की। आप कॉल के लास्ट में उसको बोल सकते हो कि इसके बाद मेरी कॉल है, ठीक है, ओके देन हम अब कॉल को एंड करते हैं, बिकॉज इसके बाद मेरा टाइम हो रहा है, मीटिंग की कॉल, मीटिंग का टाइम हो रहा है या फिर मेरी कॉल का टाइम हो रहा है। आपने उसको बोल देना चाहे आपकी है या नहीं है, तो ये चीज उसको फील करानी है। अब थर्ड पॉइंट क्या है इस चीज का, कि आपको अपने स्टेटसेस पे, अपने स्टोरीज पे मोस्टली जो भी आपकी डेली बेसिस की कॉल्स हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, आप सेशंस अटेंड कर रहे हैं पर्सनल मेंटोरशिप के, इनकी वीडियोस, इनके आपको स्टेटसेस लाजमी पुट करने हैं। ये आपका थर्ड वे हो गया खुद की हाइप क्रिएट करने का, कि हाँ सच में ये मुझे कह के गया है कि मेरी मीटिंग्स हैं, तो इट्स मीन कि हाँ इसकी मीटिंग्स हैं, ये अटेंड करता है मीटिंग, या फिर कोई भी मीटिंग्स हो रही हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हो, अपने पास रखा करो, ताकि उसको उस टाइम लगा के अपने प्रोस्पेक्ट पे दिखाओ, उसको शो करो। आप कोई प्रोस्पेक्ट है, वो आपके साथ चल रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, तो इतना बेवकूफ नहीं है, वो आपके साथ चल रहा है, तो इट्स मीन कि वो आपके स्टेटस जरूर देख रहा है। उसके पास तो इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है जैसे हमारी पास है, उसके पास तो मिनिमम पर्सन है, तो वो तो आपके स्टेटसेस जरूर देखेगा, चाहे आपको शो कराए या ना कराए। तो अपने स्टेटसेस पे बहुत ज्यादा फोकस किया करें कि वो डेली बेसिस पे अपडेट होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा। अब आपने उसको स्टेटसेस पे शो करा दिया कि देखो, हाँ मैं मेरी मीटिंग्स भी हैं, मेरी कॉल्स भी हैं, अपलाइन के साथ कॉल हुई है, उसका स्क्रीनशॉट लगाएं, थोड़ी देर की कॉल हो रही है, रख लें 5 मिनट अपलाइन से बात कर लें, आप उसका स्क्रीनशॉट लगा दें, हाइप बन गई आपकी। अब एक और पॉइंट था जो मेरे माइंड में आ रहा था। यही चीज कि आप जब भी उस, हाँ, एक और पॉइंट मुझे याद में आया, मैंने यहाँ पे आपको 3 पता नहीं 4 पॉइंट बताए हैं, अगला पॉइंट लिख लें कि आपने उसको जब भी वो मैसेज करेगा, तो आपने उसको फौरन से टक करके रिप्लाई नहीं देना। जब हम उसको बोल रहे हैं कि मैं तो इतना बिजी हूँ, तो मेरे तो इतनी कॉल्स है, मैं तो इतना बिजी स्केड्यूल में से तुम्हारे लिए टाइम निकालता हूँ कॉल के लिए, तो हम उसको फौरन से रिप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या समझता होगा? क्या मैं सही कह रही हूँ? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं कि अगर हम पर्सन को बोल के आए हैं कि मैं इतना बिजी हूं, तो हम उसको इंतजार बैठे होते हैं, उसका मैसेज पहले आता है, हम उसको फौरन रिप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज आपने करनी है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इस चीज को टोटली इग्नोर करना शुरू कर दो, कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, अपने बिजी स्केड्यूल में से भी उसको वैल्यू प्रोवाइड करना है, आपने उसको वैल्यू लाजमी प्रोवाइड करनी है, लेकिन आपने उसको प्रॉपर इग्नोर नहीं करना है, ना ही उसको फौरन रिप्लाई करना है। जब भी रिप्लाई करो थोड़ी देर से फौरन से ही बोलो, फौरन से ही बोलो कि मैं अच्छा यहाँ पे थी, मुझे आपका मैसेज आया हुआ था, तो मैंने कहा आपको पहले मैं रिप्लाई कर दूं, और वो भी वॉइस नोट पे, ताकि उसको पता चले हाँ बिजी है, इसके पास लंबे मैसेज लिखने का टाइम नहीं है, इसलिए ये मुझे जल्दी जल्दी वॉइस नोट करती है।
ये हो गई आपकी खुद की हाइप क्रिएट करने का तरीका। कॉल्स हैं, बिजी स्केड्यूल है, स्टोरीज में दिखना चाहिए। एग्जैक्टली यही चीज है आपकी खुद की हाइप क्रिएट करने का। एट द एंड पर्सन ने बिलिंग आपको करनी है, सिस्टम को, सेशन को, आपके अपलाइंस को, कंपनी को देख के कभी भी पर्सन ज्वाइन नहीं करता है। अगर वो करता है तो वो सिर्फ आपको देख के करता है। तो आपकी सपोर्ट मैटर करती है, आपकी वैल्यू मैटर करती है कि मेरे अपलाइन की कितनी वैल्यू है। अच्छा, कितने पर्सन्स हैं, कितनी कॉलिंग्स, कितनी मीटिंग्स, कितना ये पंचुअल है। तो ये सारी चीजें उसको शो होनी चाहिए, देन आपकी हाइप बनेगी। और वो पर्सन कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा आपको किसी दूसरे पर्सन के पास, या इवन वैसे भी। तो ये आपकी हाइप बनाने का तरीका हो गया। अब फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या था, जल्दी से बताएं, अभी फिर हमने और भी चीजें डिस्कस करनी है, टाइम शॉर्ट है। अपलाइन की हाइप, अपलाइन की हाइप कैसे बनाते हैं? अपलाइन की हाइप हमने सिंपल इस तरह से बनानी है कि फॉर एग्जांपल आपका अपलाइन एएस है, तो फिर तो जाहिर सी बात, उसको कैसे आप उसकी हाइप बना सकते हो। और अगर आपका जो अपलाइन है वो मैनेजर है या अच्छे लेवल पे है, तो आप डेफिनेटली उसकी लेवल, उसकी अचीवमेंट्स, उसके इंस्टाग्राम के थ्रू, यहाँ पे जितने भी अपलाइंस हैं वो मेरी बात सुन लें कि वो अपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को ज्यादा से ज्यादा मैनेज करना स्टार्ट करते हैं, अपडेट करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अपने अपलाइन मतलब जिसके अभी डाउन में कोई पर्सन नहीं है, उसके अलावा बात करी हूँ कि अगर आपने अपने इंस्टाग्राम को अच्छे से मैनेज किया हुआ है, अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, अपडेट रखा हुआ है, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेगा अपने। अब अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करने का जो सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि उसकी आईडी भेज दो, इंस्टाग्राम आईडी विजिट करवाओ, उसके बाद बताओ कि मेरा जो अपलाइन है वो इस तरह के लेवल पे काम कर रहा है, ये अचीवमेंट्स कर चुका है, और उसको इतना टाइम हो गया है, उसके पास इतनी अच्छी नॉलेज है, उसने मुझे यहाँ पे, अब जो आपका एएस है अपलाइन, तो आपने उसको बोलना है कि मेरे जो अपलाइन है वो इतनी अच्छी, मुझे इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं, इतना अच्छा गाइड करते हैं, इतनी अच्छी उनकी मतलब गाइडलाइंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे गाइड किया है, मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अब आपको गाइड कर रही हूँ। तो डेफिनेटली मेरे अंदर ये जितनी भी नॉलेज है या जो मैं आपको सिखा रही हूँ, तो उन्हीं की बदौलत है, उन्होंने मुझे सिखाया है, तो आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपको सिखा रही हूँ या किसी या नेक्स्ट पर्सन को कॉन्फिडेंटली सिखा सकती हूँ। तो ये आपके अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करने का तरीका हो गया। ठीक है, अपलिंक की वैल्यू इस तरह से क्रिएट करनी है, जिस पर्सन के साथ आप उसकी कॉल रखवाओगे, जिस पर्सन के साथ आपने क्लोजिंग कॉल करवानी है, उसकी प्रॉपर पहले अच्छे से हाइप बना के जाएं, उसकी वैल्यू उसको बता के समझा के जाएं, और कॉल पे जाके अलग से बोलें कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आए हैं, उसका थैंक्स करके देन आप नेक्स्ट अपनी कॉल को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस चीज का भी ख्याल रखना है कि प्रोस्पेक्ट को भी बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कर देना है अपलाइन की हाइप के चक्कर में, कि अपलाइन ने टाइम बता दिया है क्लोजिंग कॉल के लिए सुबह का, और वो सुबह होता ही नहीं है अवेलेबल, वो सुबह कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, तो वो अपलाइन ने टाइम बता दिया सुबह का। तो आपने ये चीज भी अंडरस्टैंड करनी है, बैलेंस करके रखना है अपलाइन को भी एंड डाउनलाइन को भी, ताकि कोई ऐसा टाइम वो मैनेज करके दे आपका अपलाइन, आप उसको पहले बोलो अपलाइन को कि ये मेरा पर्सन इस टाइम फ्री होता है, इस टाइम अवेलेबल होता है, तो आप इस टाइम में से मुझे बता दें, इस टाइम में कोई भी आप अवेलेबल हो तो उनसे बात कर लें। और फिर आपने वही टाइम आगे अपने पर्सन को दे देना है, वो उसी टाइम में एक्टिव हो जाएगा और बात करवा दे। तो दोनों को देखना है। इस चीज से आपने बिल्कुल नहीं कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो ऐसी टाइम पे आप उसको टाइम दे रहे हो जिस टाइम वो अवेलेबल हो ही नहीं सकता, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है। तो हमारा ये जो हाइप वाला है, ये सारा टॉपिक ऑलमोस्ट डन हो गया है। मैंने आपको अपलिंग की, खुद की, आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन या बिजनेस की प्रॉपर हाइप, एंड देन मीटिंग्स की, ट्रेनिंग्स की, ये सारी बता दी है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है तो जल्दी से क्लियर टाइप कर दें। ओके, क्लियर है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लाइक नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, अर्जेंसी। ठीक है,
तो आपको मैंने जैसे कि अर्जेंसी की डेफिनेशन भी बताई है, तो उस चीज़ से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की स्ट्रैटेजी होती है कि पर्सन जल्दी से जल्दी अपने जो डिसीजन उसने लेना है, जो एक्शन लेना है, वो जल्दी से जल्दी ले। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है अर्जेंसी में, वो है डेडलाइन की हाइप भी हो सकती है। डेडलाइन की जो भी वैल्यू हम क्रिएट करते हैं ना, वो आपकी अर्जेंसी में ऐड होती है। आपकी अर्जेंसी का सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डेडलाइन की हाइप या डेडलाइन की वैल्यू, उसको बतानी है। ठीक है, कि आपको 2cc के लिए या फिर आपका अपलाइन जो भी डेडलाइन देके गया है उस टाइम तक 2cc करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करेगा तो उसको क्या क्या इसके इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो डेडलाइन की आपने प्रॉपर हाइप बना के रखनी है। उस पर्सन पे आपने उसको बताना है कि इस डेडलाइन तक ऑलमोस्ट मेरे पास इतने 5% की स्लॉट्स है, और आपने इन 5% में का पार्ट बनना है, तो आपको इसी डेडलाइन के अंदर ही अपना 2cc कंप्लीट करना होगा। और आपने अब अपलाइन बोल के गया है तो सेम एज इट इज आप उसको वही बोली जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। अपलाइन जो आपको डेडलाइन देके गया पहले तो वो क्लियर करके जाएगा। अगर उसने क्लियर नहीं किया तो आपने खुद क्लियर करना है प्रॉपर रीजन के साथ कि ये डेडलाइन उसको क्यों दी गई है, या फिर डेडलाइन क्या होती है या फिर क्यों दी जाती है, उसको रीजन बतानी है। लाइक कंपनी के पास या हमारे पास इतने पर्सन हैं तो हम डेफिनेटली इसकी हमें एक डेडलाइन दी जाती है कंपनी की तरफ से, इतने डेज के अंदर आप अपनी आईडी पे अपना लेवल डन कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी आईडी सस्पेंड हो जाती है वगैरह, जो भी हाइप क्रिएट करनी है मैं इस तरह से करती हूँ। ठीक है, तो ये आपने डेडलाइन की हाइप बना दी। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है फेयर ऑफ लॉस। फेयर ऑफ लॉस भी हो सकता है, ठीक है, या फेयर ऑफ मिसिंग आउट भी हो सकता है। ये दोनों एक ही चीज है, आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है, उसको इस चीज का एहसास दिलाना कि अगर वो इसी टाइम पीरियड के अंदर लाइक इस चीज का उसके अंदर उसके दिमाग में वैसा डर पैदा करना, फियर पैदा करना कि अगर वो इस टाइम पीरियड तक अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करता है तो वो कितने बड़े नुकसान का लाइक उसको कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके हाथ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। इस चीज की आपने उस पर हाइप बनानी है, आपने उस पे इस चीज को फील कराना है, उसके अंदर ये चीज पैदा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज जो दी गई है यहाँ तक करना है, इसके बाद एंड है। लाइक यही एंड डेट जो दी गई है यही एंड है, मुझे इसके अंदर ही अपने स्लॉट को हर हाल में लेना है, या अपने 2cc को इसी। अब ये जो मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, ये जो हमारी एजेंसी की टेक्निक है वो मोस्टली जो हमारी यूज होती है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लोजिंग में यूज होती है। ठीक है, क्लोजिंग इज ऑल अबाउट एजेंसीज। तो यहाँ पे आपको एजेंसी की नीड बढ़ती है। पहले आप प्रॉपर हाइप के साथ चल रहे होते हो, बट क्लोजिंग में आपको एजेंसी स्टार्ट हो जाती है, देन हाइप एंड एजेंसीज दोनों की नीड होती है। ठीक है, तब आपको एजेंसीज क्रिएट करना आनी चाहिए। तो आपने उसके माइंड में फेयर ऑफ लॉस। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि जो हमारा पर्सन है, प्रोस्पेक्ट है, वो दो तरह से क्लोज होता है। दो तरह से क्लोज होगा। एक तो वो क्लोज होता है कि अगर उसको जिस चीज को वो पार्ट बनने जा रहा है, जो चीज जो अपॉर्चुनिटी का वो पार्ट बनने जा रहे हैं, उसके अच्छे से प्रॉपर सारे एडवांटेजेस या फिर आप उसके सारे बेनिफिट्स उसको क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसको उसके सारे फायदे पता चल जाएं। अदरवाइज वो तब क्लोज होता है जब उसको ये चीज क्लियर हो जाए कि इसको इसका ज्वाइन ना करके, इसका पार्ट ना बन के मैं किन किन नुकसान का इश्यूज का शिकार हो जाऊंगा, लाइक मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो आपको या तो उसको डिसएडवांटेजेस का पता होना चाहिए या उसको एडवांटेजेस, दोनों सूरतें एक ही हैं। तो आप उसको जब दोनों चीजें बताएंगे, पर्सन पर्सन अक्सर बोलता है कि अमाउंट नहीं है इतनी, फिर क्या सोल्यूशन दिए जाए। ठीक है, बेसिकली ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, लेकिन अगर पर्सन आपको बोलता है तो आप उसको इस तरह से भी डील कर सकते हैं कि अगर आपके पास पेमेंट इश्यू है तो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, मुझे बताओ।
आप उससे पूछना शुरू कर दो क्या क्या है, ठीक है, घर में कितना कितना आपके एक्सपेंस है, कौन आपका मतलब घर का खर्चा एक्सपेंस वगैरह को देखता है, कितना आप कर सकते हो। फिर आप उसको अमाउंट इशू तो डेफिनेटली जिस तरह से इश्यूज हैंडल किया जाता है उसी तरह से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। उसको बताना है कि आप इस तरह से कर सकते हो, अदरवाइज वो बिल्कुल ही ना कर पाए तो फिर आप उसको मिनिमम स्लॉट की तरफ लेकर जा सकते हो। तो ये चीज आती है क्लोजिंग में। बट अभी राइट नाउ हमारी बात हो रही थी अर्जेंसी पे, जो कि मैंने आपको बताया कि पर्सन टू वे से, दो तरह से क्लोज होता है, जब उसे सारे उसकी ज्वाइनिंग के उस बिजनेस के या तो सारे के सारे फायदे ज्यादा से ज्यादा पता चल जाएं, या उसको खो देने से उसके सारे नुकसान पता चल जाए। ठीक है, तो यहां तक हमारे जो मतलब ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिए, नोट्स बना रहे हैं आप सब। थर्ड पॉइंट लिखें, हाइलाइट्स नेगेटिव पॉइंट्स। आपको 2cc अगर वो टाइम पीरियड के अंदर नहीं करता है तो क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसके उसके ऊपर पड़ सकते हैं, उसकी आईडी पे पड़ सकते हैं, उसके बिजनेस में पड़ सकते हैं, जिन इश्यूज को प्रॉब्लम्स को वो फेस कर सकता है। तो आपको उसको वो हाईलाइट करके बताने हैं। उसको बताना है जहाँ पे हाईलाइट करना, जहाँ पे हाइप क्रिएट करना, अर्जेंसी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज उसी के पॉइंट में ये चीज आती है कि आप उसको जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव चीजें, उनको हाईलाइट करके बताओ। अब ये कैसे बताओगे? जो कि सिंपल मेरा तरीका है, मैं बताती हूँ कि अगर उसको डेडलाइन दी गई है कि वो इसी टाइम पीरियड के अंदर अगर 2cc नहीं करता है तो उसकी आईडी जो है सस्पेंड हो जाएगी, या मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि हमारे जो पर्सन है उसकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाती है। तो आपने उसको क्लियर करना है कि टर्मिनेट आईडी करना मतलब होता क्या है, कि आप कभी भी फिर फॉरएवर का पार्ट नहीं बन सकते हो, कभी भी यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो मतलब पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी आपकी वेस्ट गई, फॉरएवर का पार्ट अब कभी नहीं बन सकते। तो ये आपने उसको बताना है। तो इस तरह से भी आप उसको क्लियर कर सकते हो, नेगेटिव क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे उस पर। उसकी आईडी का इश्यू बन सकता है, अमाउंट इंक्रीज हो सकती है, कंपनी आईडी टर्मिनेट कर सकती है, आप कभी फॉरएवर का पार्ट नहीं बन सकते हो, वगैरह वगैरह, या पर्सनल मेंटरशिप हाथ से चली जाएगी, उसका पार्ट नहीं बनोगे। तो ये मैं अलग से इस पॉइंट में आऊंगी। मैंने अभी तक अर्जेंसी के कितने पॉइंट्स क्लियर किए हैं? 3। ओके, अर्जेंसी के मैंने अभी तक 3 पॉइंट्स क्लियर किए हैं। अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं अर्जेंसी के रिलेटेड? ओके ओके ओके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि हमें किस तरह से ऐसी हमने मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था अर्जेंसी में कि हमने फेयर ऑफ लॉस किस तरह से उसके अंदर पैदा करना है। उसके मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी, किन किन चीज का फेयर, किन किन चीज के उसको नुकसान, अब किस किस चीज के फेस करने पड़ सकते हैं, ये बताऊंगी। ठीक है, अब किन किन चीजों के उसको नुकसान होने वाले हैं अगर वो टाइम पीरियड के अंदर अपना 2cc नहीं करता है, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगी। और वो चीज बेसिकली ये है, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, आपकी हाइप भी आ जाएगी, आपकी एजेंसी भी आ जाएगी। तो आपकी फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है पर्सनल मेंटोरशिप की। पर्सनल मेंटोरशिप की वैल्यू बनानी है, वो आप किस तरह से बना सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो पर्सनल मेंटोरशिप है या जो सेशंस हैं, आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। वो आपको टोटली मतलब वैसे अगर उस तरह की उसमें आपको ये चीजें प्रोवाइड की जाने वाली हैं। अब आपको डिफरेंट वे से बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है, हाइप कैसे बनाओगे, व्हाट इज पर्सनल मेंटोरशिप, उसका पार्ट बनने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसका लाइक अगर मैं पार्ट बनी हूँ, आपने अपने से रिलेट करना है, मैं पार्ट बनी थी तो मुझे क्या क्या बेनिफिट हुआ था, ये बता सकते हो। ठीक है, तो पर्सनल मेंटोरशिप के रिलेटेड उसको सारी चीजें बताने हैं, उसके फायदे बताने हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी पर्सनल मेंटोरशिप चल रही है, आपकी बूट कैंप्स ट्रेनिंग चल रही है, या फिर 30 डेज 30 ट्रेनिंग्स, या फिर कुछ भी तरह के आप नेम रखते हो, तो जो भी आपके सेशंस चल रहे हैं
आपने उसका बताना है उसकी हाइप क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाने वाली हैं, ये चीजें उसको लिखवाओ, ये चीजें उसको बताओ, जिसमें स्किल डेवलपमेंट आ जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ जाती है, आपकी फाइनेंशियल डेवलपमेंट आ जाती है। तो आप उसको ये चीजें लिखवाओ कि ये चीजें हैं, मतलब आप लिखें, आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये चीजें हमारे कोर्स में, हमारे सेशन में इस तरह के प्रोवाइड की जाने वाली है कि अगर आप कहीं पे भी मार्केट में इस तरह का कोर्स लेना चाहते हो या उसका पार्ट बनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपको लाखों तक पड़ सकता है एक्सपेंस उसका। लेकिन यहाँ पे हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगी। हमारे आप उसको बोल सकते हो कि एज अ इंसेंटिव मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगी, अगर आप अपनी डेडलाइन के अंदर अपने मतलब अपनी डेडलाइन तक अपने 2CC को कंप्लीट करते हो, देन ये सारी चीजें उसका पार्ट है। ये एजेंसीज क्रिएट करने का तरीका है। आपने उसको बताना है कि हमारे किस किस तरह की चीजें आपको इसमें सिखाई जाने वाली हैं। अगर मार्केट में जाके किसी भी इस तरह का कोर्स का आप पार्ट बनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपको उसके लिए कितनी कितनी फीसेस पे करनी है। बट यहाँ पे आपको वो फीसेस पे करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगी मैं। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, उसको बैंग ऑन कोर्स की हाइप बनानी है। बैंग ऑन कोर्स की हाइप कैसे बनानी है, देखें ये जो चीजें हैं ऑटोमेटिकली एजेंसीज में भी आ रही हैं, और अगर देखा जाए तो आप उसकी हाइप भी बना रहे हो। ठीक है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों चीजों का पार्ट है। तो यहाँ पे आपने बैंग ऑन कोर्स के बारे में बताना है कि आपने उसको सर्च करके खुद उसकी जो भी वर्थ है आपने बतानी है कि एक इंडियन जो मल्टी नेटवर्क मार्केटर हैं बहुत बड़े, पुष्कर का उसका कोर्स जो है, पुष्कर राज राठौर का, उनका इतना बड़ा कोर्स है कि इंडिया में वो सेल करते हैं ऑलमोस्ट 50,000 तक की उसकी वर्थ है इंडियन। तो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1.5 लाख तक की अमाउंट बनती है, जिसका कोर्स मैं आपको टोटली फ्री में प्रोवाइड करूंगी। इससे भी ज्यादा, मतलब इतनी बताए ना उसको उसको हजम भी हो। आई नो इससे ज्यादा होगी दे, 2.5 लाख हमारे टाइम पे इतनी थी, इसलिए मुझे वही याद है। अब बढ़ गई है। गूगल पे ये है, तो आप उसको दिखाओ ये चीज सर्च करके कि ये बैंग ऑन कोर्स क्या है, कितने एपिसोड्स का, कितनी चीजों का ये कोर्स है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगी फ्री में। ठीक है, कि अगर आप अपने लेवल को इतनी डेट तक अपनी कंप्लीट करते हो, स्लॉट को ले लेते हो, देन फिर मैं आपको ये चीज फ्री में प्रोवाइड करूंगी एज अ इंसेंटिव, एज अ सपोर्ट, आपकी अपलाइन की तरफ से या आपके सीनियर्स की तरफ से। वरना आप देख लें कि अगर वो इंडिया में वो मल्टी नेटवर्क मार्केटर जो इतना बड़ा इंडिया का मार्केटर है, वो इसको इतने में उसने कोर्स ये बनाया है, लॉन्च किया है, इतने में सेल कर रहा है, तो वो हम आपको फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, किसको बोल रही हैं आप। तो इसके अलावा मैंने यहाँ तक कितने पॉइंट्स क्लियर कर दिए, पर्सनल मेंटोरशिप, बोट कैंप्स वगैरह की, एंड इसके अलावा मैंने आपको बताया बैंग ऑन कोर्स की। देन हम चलते हैं लीड्स की। ठीक है, अब लीड्स की उस पर एजेंसी किस तरह क्रिएट करनी है, लीड्स की वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, लास्ट हमारा पॉइंट है। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगी, देन हम सेशन को एंड करेंगे। है उफक मैम के पास। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको ये चीज बता रही थी कि लीड्स की हाइप कैसे क्रिएट करनी है। आपने उस पर्सन को बताना है कि मैं आपको ऐसी पर्सन या लीड्स प्रोवाइड करूंगी जो आपके अपकमिंग लीडर्स होंगे, आपकी टीम होगी, आपके अपकमिंग लीडर्स होंगे बेसिकली। तो ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगी टोटली। आप ये देख लें कि अगर हमारी कंपनी की पॉलिसी में जाके देखें या कहीं पे भी, आपको ये चीज कहीं पे भी नहीं मिलती है कि अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्ट बन रहे हैं या फॉरएवर का पार्ट बन रहे हैं, तो आपको अपने आपकी कंपनी या अपलाइन आपको कोई लीड्स प्रोवाइड करे। बट मैं आपको प्रोवाइड करूँ फॉर अर्जेंसी, आपने ये चीज उसको बोलनी है। बट मैं आपको, आप ये समझ लें कि आप पे ट्रस्ट करके अपना बिजनेस आपको दूंगी, ताकि आप अपना बिजनेस कर सकें। ठीक है, इसमें ग्रोथ ले सकें। अब वो कैसे बोलना है आपने, अब वो आपने इस तरह से बोलना है कि मैं अपना बिजनेस आपको दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो लीड्स या जो पर्सन मैं आपको दूंगी, जिनके फॉर्म्स मेरे पास फिल हुए हुए हैं, जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, उन पे काम करके जहां मैं अपना बिजनेस निकाल सकती हूँ वो मैं आपको दूंगी, उससे आप अपना बिजनेस निकाल सकते हैं।
आप उससे अपनी सीसीज कर सकते हैं। बन गई हाई, प्रॉपरली आप उस पे अर्जेंसीज क्रिएट कर सकते हो, पर्सनल मेंटोरशिप से, बूट कैंप से, अपनी बैंग ऑन कोर्स से, या फिर लीड से। तो लीड्स का आपने प्रॉपर अच्छे से हाइप बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इससे पड़ता है, बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है लीड से, क्योंकि उसको ये चीज होती है कि पता नहीं मैं कर सकूंगा नहीं, पता नहीं मुझे कैसे करना होगा, किस तरह से। उसको आपने उसके डाउट्स, उसके जो माइंड में ऑब्जेक्शन चल रहे हैं, वो आपने उसके बेस से क्लियर कर दिए। चैट बॉक्स में बताएं यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? क्लियर टाइप कर दें, हरी अप। क्लियर। नोट्स बना रहे हैं साथ में? ओके, ठीक है। चार्ज लगाना भूल गई, इसकी चार्जिंग कम होगी। ओके, ठीक है ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, दैट्स गुड। तो हम अब यहाँ पे कुछ लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, लास्ट बात को डिस्कस करते हैं, जो कि मैं आपको खुद से बताना चाहती हूँ। एक, हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है, तो इस चीज का लाजमी ख्याल करना है कि आपने उसके इमोशंस को, प्रोस्पेक्ट के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है। अब कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैं भूल रही थी बताना। एक पॉइंट आप अपने पास यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं कि उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल उसको 2cc मिल गया है, अब उसके साथ जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, वो आपसे डिस्कस करेगा, जो कि गुड पॉइंट है, जिसको आपने गलत नहीं लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने उसकी सुननी है, जो कि उसकी जेन्युइन मसले मसाइल हैं, आपने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है, एंड देन उसको बताना है, उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। इट मीन्स कि आपके पास एक प्रोस्पेक्ट है, वो आ रहा है, वो बता रहा है कि मेरा ये मसला चल रहा है, ऐसा है वैसा है। अगर आप उसकी सुनोगे नहीं, वो पर्सन नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने ये नहीं करना है कि अपने हाइप एंड अर्जेंसी इंपॉर्टेंट है, तो एट द सेम टाइम आप, ऐसा नहीं है कि हाइप एंड अर्जेंसीज पे इतने हाई लेवल पे चले जाओ कि आप उसको सुनना ही छोड़ दो। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी वैल्यू बनाने बनाने के चक्कर में उस पर्सन को भी इग्नोर नहीं करना है, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना है। अब यहाँ पे आपने उसके जो भी मसले हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसको सुनना है, अंडरस्टैंड करना है। एक बेस्ट, एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर की निशानी है, जो कि इश्यूज को सुनना, हैंडल करना, उसको कंफर्टेबल कराना कि हाँ ठीक है, ये इशू है, कोई बात नहीं, हो जाता है, मैं बताती हूँ, मुझे बताओ। अगर वो आपसे आके एक एक चीज डिस्कस करे, इट मीन कि आप लकी हो कि आपके पास ऐसा प्रोस्पेक्ट है। आपने इस चीज को गलत वे में नहीं लेना है कभी भी, कि लाइक ये क्या ही मुझे मसले बता रहा है, मैंने तो इस पे हाई भी डालनी है कि जल्दी करे, मैं अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि लाइक जल्दी करो, नहीं है टाइम, मुझे नहीं सुनना है कोई तुम्हारी बात को, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो उसको भी अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। तो अगर वो इस चीज को कर रहा है, दैट मीन्स कि आप उसको क्लियर करो कि हाँ, इसके लिए मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ आपकी, या फिर मैं कुछ करती हूँ, या फिर मैं अपनी अपलाइन से बात करती हूँ कि अगर वो इतने डेडलाइन तक कोई इश्यू आ रहा है, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं हैंडल। तो मैं आपको बताती हूँ, उसको कंफर्टेबल कराएं, कि उसको पता चले कि हाँ, मेरी तो ये सुन ही नहीं रहा, ये अपनी ही सुनाई जा रहा है। हेल्प जो भी मांगते हैं, आपको हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्शन है, हैंडलिंग जो है उसके वेज, आपके जो स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप हर तरह के इश्यूज को, अपने जो भी उसके ऑब्जेक्शन है, उसको डील कर सकते हो, एटलीस्ट टैकल तो कर सकते हो अपने पॉजिटिव बिहेवियर के साथ। ठीक है। तो आपने उसके साथ रूड बिल्कुल नहीं होना है, चाहे वो किसी तरह की भी बात आके आप पे करता है, एटलीस्ट आपने इस चीज को उसको फील तो कराना है कि चलो मैं इतनी हेल्प नहीं कर पा रहा या कर रही, बट क्या है, या नहीं करूंगी, या लाओ नहीं है, जो भी है, इसका जो भी आंसर है वो मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में सिखाऊंगी। लेकिन क्या है कि उसको इस चीज के सामने, इसके आगे रूड भी नहीं होना है। देखो, मैं अभी राइट नाउ मेरे पास इतना होता है, मैं जरूर करना चाहती हूँ, मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी हेल्प करके, कि मैं आपका यहाँ पे हेल्प कर सकूँ, ये कर सकूँ, बट क्या है कि हमारी अपलाइन या अपनी मैनेजमेंट की तरफ से देखा जाए, तो हमें ये अलाउ
ही नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे हमें इतने ज्यादा पर्सन ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो हम अगर एक को करेंगे तो ये बहुत मतलब या तो समझ लें कि ज्यादती है, या फिर ये हम नहीं कर सकते हैं, फेवरेटिज्म है, जो कि हमारी अपलाइंस ने, हमारे सीनियर्स ने हमें अलाउ नहीं किया हुआ है कि हम यहाँ पे किसी को भी। तो मैं ये चीज तो नहीं बोल सकती कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, बट मैं अपने वर्किंग करनी कैसे है, अपनी अर्निंग करनी कैसे है, काम में मैं आपको 100% बोल सकती हूँ कि मैं उसमें आपको प्रॉपर सपोर्ट करूंगी। उसमें मैं आपको प्रॉपर हर एक चीज के बारे में गाइडलाइंस दूंगी, इवन एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करूंगी। दैट्स माई पॉइंट। गुड। डाउनलाइन किसकी आप? चलें ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है या जो भी। तो यहाँ तक एक मैंने पॉइंट आपको बताया है इमोशन सेलिंग का, अपने उस चीज का ख्याल रखना है। अब जो है ना, हम लास्ट अपनी जो बात करनी थी उस पे चलते हैं कि आप एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर या अच्छे इस फील्ड में तब हो सकते हो, ठीक है, प्रो तब हो सकते हो जब आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज भी करो, हर एक चीज पे यूज भी करो, और अगले पर्सन को फील भी ना हो, उसको पता भी ना चले। ये सबसे मतलब इस सारे के सारे सेशन का, इस पूरे के पूरे टॉपिक का सबसे मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको स्ट्रैटेजीज इस तरह से यूज करनी है कि अगले प्रोस्पेक्ट पे को भनक भी ना लगे कि ये मेरे साथ ये चीज कर रही है, या मेरे साथ इस तरह की हाइप क्रिएट की जा रही है। उसको नाम नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं दिल में फील नहीं होना चाहिए। तो उसको फील भी नहीं होना चाहिए कि आप उस पर ये स्ट्रैटेजी, इट्स मीन कि आप इसमें, अगर आप इस चीज में नहीं हो प्रो, नहीं कर सकते, तो आप सबसे बड़े इस चीज में लूजर हो, आपकी सबसे बड़ी हार है कि आप अच्छे से हाइप क्रिएट करना एंड एजेंसी क्रिएट करना नहीं जानते हो। तो अगर आपने इसमें प्रॉपर इस वे से किया कि अगले को पता भी ना चला, और आपने प्रॉपर हाइप एंड एजेंसी उस पर क्रिएट की है, और उसी के थ्रू अपना बिजनेस भी निकाला है, उसने लेवल भी डन किया, उसको पता तक नहीं चला, दैट मीन्स कि आपको, आप एक अच्छे मार्केटर हो, नेटवर्क मार्केटर हो, आपके पास सारी स्किल्स हैं, मतलब ये स्किल्स हैं, ये स्किल में आप प्रो हो। तो एक तो इस चीज का ख्याल रखना है, एंड आपने उसको जिस तरह से मैंने लीड्स का एंड पर्सनल मेंटोरशिप और ये सारी चीजें बताई हैं, उनकी भी प्रॉपर हाइप बनानी है। तो होपफुली ये जो आपको हाइप एंड एजेंसीज का जो सेशन आपने अटेंड किया है, तो इससे आपको काफी न्यू पॉइंट्स मिले हों जो आपके बिजनेस के लिए काफी हेल्पफुल रहें। आपकी प्रॉपर आपने प्रोस्पेक्ट को किस तरह से पूरी ट्रेनिंग्स के दौरान हाइप क्रिएट करनी है, हर एक चीज में एजेंसी कैसे क्रिएट करनी है आफ्टर क्लोजिंग कॉल, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तब, अदरवाइज नहीं। वेरी हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी आप मुझे बताएं कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन आपका अगर क्लियर नहीं हुआ, अगेन आप रिपीट करवाना चाहते हो तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी चीजें पॉइंट्स क्लियर कर दी हैं। सब क्लियर है? मैं चार्ट देख लेती हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। ओके। अगर 2cc के बाद पर्सन रिस्पॉन्स ना करे, तो आप उसको बताएं कि क्या उसको, आपने अगर स्टार्टिंग से प्रॉपर अपने साथ कनेक्ट करके रखा है, इन सारी चीजों को किया, पहली बात है वो इस तरह से नहीं करेगा, एटलीस्ट आपको बताएगा। अगर ये कंडीशन फिर भी हो जाती है, इस तरह की सिचुएशन, तो आपने उसको उसको मैसेज करना है एंड देन पूछना है, कॉल करें, मैसेज करें, कनेक्ट था फिर भी अगर वो इस तरह से कर रहा है, तो आप बोलो कि क्या एक्चुअल में रीजन चल रही है, क्या इशू चल रहा है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, जो भी आपका इशू है मैं आपका सॉल्व करूंगी, ठीक है। अमाउंट इशू है, ये इशू है, आपको लगता है कि इसको ये इशू हो सकता है, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन देती हूँ, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपसे बात करती हूँ, या कॉल पे आ जाए या मैसेज पे उसको बता दो, ठीक है। या फिर उसकी आपने क्या करनी है, मैनेजमेंट कॉल करवा लेनी है कि वो एक्टिव हो जाए, एटलीस्ट नो यस जो भी है आंसर करे, आप उसके वेट में ना रहें, ठीक है। तो ये बात नहीं है कि वो प्रॉपर आप कॉल मैसेजेस करते जा रहे हो और वो सीरियस ही नहीं ले रहा, कॉल पे आ ही नहीं रहा, और तो फिर तो डेफिनेटली इसमें हमारा जो है हमारी ही मिस्टेक है कि हम एक तो अपनी हाइप को खत्म कर रहे हैं, हमने इससे अपनी हाइप को खत्म नहीं करना है इन चीजों से। एक दो बार पूछो, नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है,
तो आपने मैनेजमेंट कॉल करवाओ, इश्यूज को पूछने की, डायरेक्ट कॉल करके पूछने की कोशिश करो। रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है तो आप समझ सकती हैं कि वो सस्पेक्ट है, उसने करना नहीं है। अच्छा, सेशन में कौन कौन है? अच्छा, अगर सबको क्लियर हो गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में, हो सकता है मैम उसका कोई इशू हो, तो आप वेट कर लें, या फिर डायरेक्ट कॉल करवा लें अपलाइन से या किसी और के नंबर से उससे कांटेक्ट करवा लें। अगर वो फुल सीरियस या अप्रोच पे ही नहीं आ रही है तो आप उससे ये चीज कर सकते हैं। ओके। अच्छा, और यही बात मुझे आप सबसे करनी थी कि लाइक लीड्स वगैरह या जो चीज़ें आपको प्रॉपर मिल रही हैं उनका रिस्पॉन्स मुझे पर्सनली हर कोई दिया करे लाजमी, कि किस तरह से उनको रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने पर्सन चल रहे हैं। क्योंकि आपके डेज वेस्ट हो रहे हैं, आपने इन्हीं डेज में ही क्लोजिंग करवाना स्टार्ट करनी है। क्लोजिंग करवाएं पर्सन की जो कि अब तक आपको लीड्स वगैरह मिली हैं, एंड फर्दर क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्राइटेरिया, मैं आपको ये अलग पर्सनल कॉल्स वगैरह पे क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, मुझे आप सबसे रिव्यूज चाहिए, एटलीस्ट मुझे पता चलना चाहिए कि आपको सेशन कैसा लगा है, हेल्पफुल रहा है, इससे आपको न्यू पॉइंट्स मिले हैं सीखने के लिए या नहीं। तो इस के आप मुझे सब रिव्यूज लाजमी लाजमी दीजिएगा ग्रुप में, या फिर इंस्टाग्राम पे वैसे टैग करके अपने रिव्यूज लाजमी बताना है। अगर किसी को इससे भी ज्यादा बेस्ट पॉइंट पता है तो वो ये भी बता सकता है, जैसे आपको आप काम कर रहे हो या आपके लिए कितना ज्यादा इससे हेल्प मिल रही है या जिससे मेंटोरशिप से मिल रही है। तो सेशन आगे के भी बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दो चार टॉपिक्स हैं जिन पे सेशन होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लंबी करके ट्रेनिंग्स को नहीं चलेंगे। बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ स्किल बेस्ड चीजों चीजों पे सेशन लग रहे हैं और उन्हीं पे ही लगेंगे, एंड देन एंड हो जाएगा। फिर आपने काम ही करना है, फिर क्लोजिंग ही करनी है, फिर फॉलोअप्स ही करने, कम तो चलता रहेगा। लेकिन सेशन को मिस ना किया करें, सेशन लाजमी अटेंड किया करें, इसका पार्ट लाजमी बना करें। अपनी टीम में या वैसे डाउनलाइन में देखा करें जो पर्सन आपके एक्टिव नहीं है, नहीं इसमें आ रहे, तो उनको भी लेकर आया करें, ताकि उनके भी बिजनेस के लिए वो बेशक काम कर रहे हैं या तो फिर उन काम नहीं कर रहे, या काम कर रहे हैं तो उनको इसकी नीड नहीं है। तो आप उनको अपने रिव्यूज के जरिए, अपने स्टेटस के जरिए दिखा सकते हो, बता सकते हो कि लाइक ये सेशन आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए कितने ज्यादा हेल्पफुल है। तो अदरवाइज ये यही हो सकता है कि हम फिर सेशन को एंड कर देंगे, सेशंस खत्म कर देंगे, मेंटोरशिप नहीं लगाएंगे, देन आपको करना है जैसे करना है, फिर आप अपनी मर्जी से करिएगा, जैसे कि चलता आ रहा था पहले तो सेम वही रहेगा। तो इसलिए आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है। तो ग्रुप में प्रॉपर एक्टिवनेस चीजें जो कि मैं हर सेशन के लास्ट में बोलती हूँ, सो आपने उन चीजों का ख्याल रखना है। अगेन मुझे रिपीट करने की नीड नहीं है। तो सर आप सेशन को एंड कर दें, देन हम सेशन वो रिकॉर्डिंग को एंड कर दें, देन फिर हम सेशन को भी एंड करते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर द डे। आगे इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू सेशन में, न्यू टॉपिक पे। इससे भी ज्यादा बेस्ट पॉइंट्स लेकर होंगे, आपने लाजमी अटेंड करने, आगे के सेशन बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। ठीक है? ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।